खास खबर से, जहां एमपी पीएससी 2022 का रिजल्ट घोषित हो चुका है और देवास की रहने वाली दीपिका पाटीदार ने एमपी पीएससी में नंबर 1 रैंक हासिल की है। बंसल न्यूज पर बातचीत भी उनसे करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता रहे हैं कि एमपी पीएससी 2022 का रिजल्ट घोषित हो चुका है और देवास की रहने वाली दीपिका पाटीदार ने एमपी पीएससी में नंबर 1 की रैंक हासिल की है। नर्मदापुरम के आदित्य तिवारी दूसरी रैंक पर हैं और टॉप 10 में लड़कियां शामिल हैं। टॉप 10 में 6 लड़कियां हैं, लेकिन टॉप 1 पर हैं दीपिका पाटीदार। अभी वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, उनसे चर्चा भी करेंगे कि आखिर उन्होंने सफलता का यह मुकाम कैसे हासिल किया, कितनी मेहनत की और इस मेहनत के पीछे किन लोगों का योगदान सहयोग है, यह भी बातचीत करेंगे उनसे। और चलिए सीधा चलते हैं दीपिका की ओर। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एमपीपीएससी 2022 में नंबर 1 रैंक हासिल करने वाली दीपिका पाटीदार। सबसे पहले तो दीपिका जी, आपको एमपीपीएससी में चयन के लिए और नंबर 1 रैंक के लिए पूरे बंसल न्यूज परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सो मच सर। ठीक है दीपिका जी, वैसे तो आपके पास समय ज़्यादा नहीं होगा, मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन शुरुआत इससे करते हैं कि 4 बार रिजल्ट हमारे हक में नहीं रहे, 5वीं बार क्या उम्मीद थी? क्योंकि 18 घंटे आपने मेहनत की, तो 5वीं बार ये कॉन्फिडेंस था कि इस बार तो पक्का है चयन? जी सर, मैं तो हमेशा से जितने भी रिजल्ट आए उसमें मैं एक उम्मीद के साथ ही अपना रिजल्ट खोलती थी कि हाँ आज तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आज तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी मैंने 4 परिणाम असफलता के देखे हैं। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन हमेशा से रहती है कि नहीं इस बार शायद हो जाएगा, और वो एक्सपेक्टेशन इस बार भी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं फर्स्ट रैंकर बनूंगी। ये खुशी मेरे लिए बहुत ज़्यादा। तो खैर अब तो चयन हो चुका है और नंबर 1 टॉप पर भी आ चुकी हैं आप दीपिका जी, लेकिन इसके पीछे क्या लक्ष्य बनाया है, क्या ध्येय बनाया है? अब भर्ती तो हो रही है, आप चयनित भी हो चुकी हैं, अब किस तरीके से सरकार के लिए, लोगों के लिए किस तरीके से काम करेंगे आप? मैं जिस क्षेत्र में जाऊंगी, जहाँ पे मुझे जो भी काम करने को मिलेगा, मैं उसे अपने पूरे डेडिकेशन के साथ करूंगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम करने का प्रयास करूंगी कि जो भी मेरे पास काम आए वो खाली हाथ ना लौट के जाए। मैं प्रयास करूंगी कि मैं जितना कर सकती हूँ, मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ा तो मैं करूंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आशा लेके आया है, जो मुझे सरकार ने ड्यूटी दी है कि वो काम मुझे करना है, मैं उसे 100% करने का प्रयास करूंगी। तो जो ज़रूरतमंद होंगे उनके लिए सबसे पहले दीपिका पाटीदार खड़ी होंगी, चाहे एक अधिकारी के तौर पर, चाहे एक आम इंसान के तौर पर। खैर दीपिका जी, सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन एक कॉमन सवाल आपके लिए कि इस पूरी सफलता के पीछे किन किन लोगों का हाथ है? सबसे पहला क्रेडिट तो मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। कभी भी उनकी तरफ से ये क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ कि बेटा अब आप घर आ जाइए, आपसे नहीं होगा। उसके साथ मैं अपने टीचर्स को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। अगर मैं फेल भी हुई उनके पास जाती थी तो वो एक भरोसा दिलाते थे कि यस तुम कर लोगी बेटा। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मित्रों का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश की है, हमेशा मोटिवेट किया है, छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो सभी का मिला जुला योगदान है कि मैं आज यहाँ पहुँच पाई हूँ। बिल्कुल दीपिका जी, कई बार हम लोगों से प्रेरित होते हैं और कई बार जब हम सफलता हासिल कर लेते हैं तो लोग हमसे प्रेरित होने लगते हैं। आपके जैसे ही बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयन कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी निराश हो जाते हैं, कभी वापस से किताबों की ओर रुख कर लेते हैं। उन अभ्यर्थियों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना प्रयास जारी रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ठीक है, ठीक है दीपिका जी, तो आप यही सोच रहे हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी अक्सर देखने को मिलता है कि लोग हताश हो जाते हैं। 4 बार आपने भी अटेम्प्ट किया था, सफलता नहीं मिली, हताश तो हुई होंगी। जी जी। तो इस बारे में क्या कहेंगी दीपिका जी? हताश जब होती थी क्या महसूस करती थी और कैसे अपने आप को मोटिवेट करती थी? क्योंकि सबसे अच्छा तरीका है खुद को सेल्फ मोटिवेट करना, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे।
जी सर, मेरी असफलता में मोटिवेशन का काम तो मेरे पेरेंट्स ने किया है, मेरे दोस्तों ने किया है। साथ ही मैंने एक चीज़ ये करती थी मैं कि जो सिलेक्ट हो जाते थे उन लोगों के फोटो वीडियोस मुझे देखना अच्छा लगता था। कहीं ना कहीं मैं उनसे प्रेरणा लेती थी कि यार ये लोग तो कर गए, मतलब मैं भी कर जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं बस उनको देखती थी, उनका कोई वीडियो डला है, कोई मॉक इंटरव्यू डला है, क्या उनकी जर्नी रही है, उसको देख के कि किसी एक व्यक्ति की जर्नी नहीं होती है, हर व्यक्ति की एक जर्नी होती है, एक समय होता है, तब सिलेक्शन होता है। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी और मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्तों ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। ठीक है दीपिका जी, 18 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करना ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि 24 घंटे में तो बहुत सारे दिन भर के काम में समय निकल जाता है। 18 घंटे आप मेहनत करती थी, लेकिन इससे इतर भी दीपिका जी को कुछ तो पसंद होगा। हॉबीज क्या है? सर मुझे मूवी देखना अच्छा लगता है और गाने सुनना अच्छा लगता है। तो मूवीज देखना पसंद है, गाने सुनना पसंद है। दीपिका जी सोशल मीडिया में एक्टिव हैं आप? इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया चलाती हैं? सोशल मीडिया चलाती हूँ सर, पर मैं बहुत लिमिटेड चलाती हूँ। जब मुझे लगता है कि अब मेरे पास समय है, काफ़ी समय है, तो मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाती हूँ, काफ़ी रील्स स्क्रॉल करती हूँ। लेकिन जब टाइम रहता है, बिजी शेड्यूल रहता है कि अब एग्ज़ाम की डेट आ गई है, मेरे पास 2 महीने हैं, 2.5 महीने, मुझे सिर्फ तैयारी ही करनी है, तो फिर मैं सर इन सारी चीज़ों से दूर होकर पढ़ाई पे फोकस करती थी। ठीक है दीपिका जी, लेकिन आज का जो यूथ है वो अपना बहुत ज़्यादा जो समय है वो कंज्यूम सोशल मीडिया में कर देता है। इस रील स्क्रॉल करते चले जाते हैं, समय बहुत ज़्यादा खप जाता है, ना प्रिपरेशन हो पाती है, ना पढ़ाई हो पाती है। ऊपर से सोशल मीडिया के ज़रिए जो आधा अधूरा ज्ञान मिलता है वो भी घातक साबित होता है। उन लोगों के लिए कोई संदेश, कोई मैसेज? मेरा इतना सा मैसेज है कि आप सोशल मीडिया को एक इंटरटेनमेंट के रूप में और एक करंट चीज़ों से अवेयर रहने के मतलब के आधार पर ही आप उपयोग कीजिए। आप उसे इतना आदत के रूप में मत बनाइए। और मुझे एक रील्स का भी लगता है कि रील्स जो है वो आपका कंसंट्रेशन जो है वो कम करती है। तो रील्स के प्रति मेरा थोड़ा सा हमेशा से एक नज़रिया रहा है कि मैं एटलीस्ट भले वो अगर सोशल मीडिया चलाऊंगी भी तो मैं रील्स से दूर रहूंगी। मैं लोगों के फोटोज देख लूंगी, कोई न्यूज़ चल रही है वो देख लूंगी, लेकिन ये है कि रील कल्चर जो है कहीं ना कहीं वो आपके कंसंट्रेशन में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न करता है। तो इन चीज़ों से आप खुद को ही बांध सकते हो कि मुझे इतने टाइम ही सोशल मीडिया का यूज़ करना है या इतने टाइम ही मुझे इस चीज़ में एंटरटेनमेंट करना है। तो सोशल स्वयं मीडिया को लोग आपको एक समय निर्धारित करना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया लोग चलाएं, लेकिन उसको मनोरंजन के तौर पर देखें, उसको इंफोटेनमेंट के तौर पर देखें, पूरी तरीके से उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा संदेश आपने यूथ को दिया है। लेकिन दीपिका जी, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है उससे ये ज़रूर हो गया है कि सहूलियत बहुत हो गई है लोगों को। इंटरनेट सस्ता हो जाने की वजह से, स्मार्टफोन आ जाने की वजह से सहूलियत बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आज की जो जनरेशन है उसके पास किताबें कम लेकिन PDF फाइल ज़्यादा है। तो इसका भी योगदान आप इस तरीके से देखती हैं आने वाली पढ़ाई में? सर निश्चित रूप से उसका योगदान इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आज हर व्यक्ति के पास एक डिजिटल फ़ोन है। स्मार्टफोन होने के कारण हर व्यक्ति के पास वो चीज़ अवेलेबल है जिसका वो मतलब चाहता है। तो सर वो चीज़ यूज़फुल है आपके लिए, लेकिन तब जब आप उसको यूज़फुल बनाना चाहते हैं। अगर आप उसको आप पढ़ाई के चीज़ों की तरह यूज़ करेंगे तो आपके लिए वो यूज़फुल है। लेकिन क्या होता है कि हम कभी कभी ऑनलाइन पढ़ने या फ़ोन से पढ़ने के कारण क्या करते हैं कि हम वो जो चीज़ के लिए फ़ोन उठाते हैं उसको छोड़ के हम रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं। तो आपको स्वयं को उसके प्रति डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, तभी आपका मतलब आप उस चीज़ का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दीपिका जी, आपने शुरू से ही सोचा था MPPSC की तैयारी करना है या फिर ये सडन चेंज हुआ? मेरा जो ये इसके प्रति लक्ष्य जो बना है वो मतलब ग्रेजुएशन के दौरान बना है। मैं जब इंदौर यहाँ पे अपनी स्टडी करने के लिए आई थी तभी मैंने इस चीज़ के बारे में जाना था और तभी मैंने सोचा था कि मुझे अब PSC की तैयारी करनी है। तो किसी से प्रेरित होकर आपने फैसला लिया था? कोई बड़ा मोटिवेशन या प्रेरणा तो नहीं थी, लेकिन ये था कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है कुछ। और फिर यहाँ आके मुझे पता चला कि ये फील्ड है, इसमें ऐसे तैयारी की जाती है और ऐसे सिलेक्शन होता है। मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो मैंने फिर इस फील्ड को चुना। ठीक है। घर वालों का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा आपको? आपके पिताजी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा आपको? आपकी माताजी का भी काफ़ी सपोर्ट रहा? जी जी। तो पूरा श्रेय माँ बाप को, साथियों को, दोस्तों को?
जी जी सर। चलिए ठीक है दीपिका जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से बंसल न्यूज़ परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो ये थी हमारे साथ एमपीपीएससी 2022 में टॉप करने वाली दीपिका पाटीदार, जिन्होंने अपनी बातचीत रखी, किस तरीके से उन्होंने मेहनत की और किस तरीके से नंबर 1 का मुकाम हासिल किया। और ये बात उन्होंने भी कही कि प्रयास करते रहिए तो एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी।